हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम ज़ोलॉजी। स्टूडेंट्स, अभी मुंगेर यूनिवर्सिटी ने बीएससी पार्ट 2 की रिजल्ट अनाउंस की है। ओके, तो डेटा कुछ इस तरह का है, मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देती हूँ। मैथ ऑनर्स में 134 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से 61 पास हुए, प्रमोटेड हुए 62 स्टूडेंट्स और 9 स्टूडेंट्स फेल हो गए। ज़ोलॉजी ऑनर्स की बात करें, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें देखते हैं 201 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एग्जाम में। इसको हम लोग अप्रॉक्स में 200 लेके चलते हैं। ओके, और पास हुए थे 76 स्टूडेंट्स, प्रमोटेड 91 स्टूडेंट्स एंड फेल्ड 34 स्टूडेंट्स। ओके, फिजिक्स ऑनर्स 136 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एग्जाम में, 25 स्टूडेंट्स पास हुए, 92 स्टूडेंट्स प्रमोटेड हुए और 18 स्टूडेंट्स फेल्ड। केमिस्ट्री ऑनर्स की बात करें तो 56 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे, 29 स्टूडेंट्स पास, प्रमोटेड हुए थे 30 स्टूडेंट्स एंड 6 स्टूडेंट्स वर फेल्ड। देखो, ये रिसेंट न्यूज है, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे ऑनर्स से रिलेटेड है। एंड सबसे शॉकिंग बात यही है कि इस बार के रिजल्ट पे अगर हम ज़ोलॉजी ऑनर्स को देखें तो अपीयर स्टूडेंट्स को हम अगर 200 लेके चलते हैं, क्योंकि ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा है, तो अगर हम ज़ोलॉजी ऑनर्स में बात करें तो यहाँ पे 62% स्टूडेंट्स या तो वो फेल्ड हैं या तो प्रमोटेड है। ठीक है, बात करते हैं पास कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो यहाँ पे मात्र 38% स्टूडेंट्स पास हो पाए हैं। ओके, आई रिपीटेड, पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं 38% एंड 62% स्टूडेंट्स या तो वो फेल्ड है या तो वो प्रमोटेड है। अब देखो, फेल और प्रमोटेड पे भी हम बात करेंगे, बट सबसे पहले देख लेते हैं कुछ और चीजें जिन पे हमें फोकस करनी चाहिए। तो ये बहुत शॉकिंग डेटा है कि पास 38% स्टूडेंट्स हो रहे हैं, 50% भी नहीं हो पा रहे हैं, 38 स्टूडेंट्स पास हो पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस बार के एग्जाम की लेवल क्या थी। ठीक है, लेवल को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और बातों पे ध्यान दे देते हैं। देखो, अभी हम किसी पे भी ब्लेम नहीं लगा सकते, ना अपने यूनिवर्सिटीज को, ना अपने कॉलेजेस में ब्लेम कर सकते किसी को। यहाँ पे कोई फायदा नहीं है ब्लेम करने का, क्योंकि यहाँ कमी आप में भी है। ठीक है, और आप जहाँ से गाइड ले रहे हो, जहाँ से आप ट्यूशंस वगैरह ले रहे हो, उन टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आपको हर तरह से वो प्रिपेयर करें। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, और आप खुद भी अनअवेयर हो जितने स्टूडेंट्स फेल्ड हुए हैं। ठीक है, तो जो आपके नंबर्स आए हैं, जो स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं, जो स्टूडेंट्स प्रमोटेड हो चुके हैं, उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अपने लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, साथ साथ आपने जहाँ से ट्यूशंस लिए होंगे वहाँ पे भी अवेयरनेस की कमी है, आपको ठीक से तैयार नहीं किया गया। और अभी तक आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं, जो मेनली मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही हूँ जो फेल्ड हो चुके हैं, जो प्रमोटेड हो चुके हैं, ठीक है, उनको ये समझना चाहिए था। उनकी थिंकिंग क्या होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, कि हम कहीं से मार्केट से एक गाइड ले लेंगे, एक बुक ले लेंगे, उसको बस रट लेना है और एग्जाम में जाके 28 पेज 29 पेज लिख के आ जाना है, ये नंबर की पूरी गारंटी होती है। ठीक है, अभी तक आपके दिमाग में यही चल रहा था, बट यहाँ पे आपको बहुत सोचने की, सीखने की, समझने की जरूरत है कि यहाँ पे इस तरह से मार्किंग नहीं होती है। आपके जो एग्जामिनर हैं, जो आपकी कॉपी को चेक कर रहे हैं, उनको आपसे ज्यादा पता है कि आप कौन सी गाइड से, कहाँ से आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे हो। ठीक है, और जब क्वेश्चन में या फिर आपके आंसर्स में वो कंटेंट ही नहीं मिलता है कि जो उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके, तो वहां पे आपको नंबर मिलेंगे कैसे। अब देखो, यहाँ पे एक और बात है, इस बार के जो क्वेश्चंस आए थे वो ना तो इजी थे ना तो हार्ड थे। देखो, कोई भी क्वेश्चन ना तो इजी होता है ना तो हार्ड होता है, यहाँ पे आपके पढ़ने का तरीका मेन मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आपसे नहीं पूछ के अपने क्वेश्चन को डिजाइन करेंगी कि क्या आपको ये आता है, ये नहीं आता है। यहाँ पे आपकी गाइड की बहुत बड़ी गलती है
कि वो क्या करते हैं, एक चैप्टर को पढ़ाने की बजाय, समझाने की जगह, एक एक क्वेश्चन पे फोकस करने की जगह, आपको अवेयर करने की जगह, उन्होंने क्या किया, 5 पेजेस दिए, आपको हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, आप उस 5 पेजेस को लेके आए जो कि आपका सो कॉल्ड नोट्स कहलाता है। ठीक है, आप उस नोट्स को लेके आए। पूरे साल आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो उन चीजों पे आपने फोकस नहीं की और आपने आंसर राइटिंग स्किल भी नहीं प्रैक्टिस किया। राइट, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं आपकी तरफ से। ठीक है, अभी किसी को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। जो लोग फेल्ड हो चुके हैं, जो लोग प्रमोटेड हो चुके हैं, उनसे आप जाके पूछो, उनकी कंडीशंस हम समझ सकते हैं कि अभी वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। रिजल्ट पे प्रमोटेड का स्टैंप देख के, फेल का स्टैंप देख के उनका पूरा ईयर जो है ये बहुत टफ रहने वाला है। यहाँ पे कोई भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है। यहाँ पे आप अपने आप को सुधारो, सबसे बड़ी सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम की यही है। अभी देखो, जो लोग प्रमोटेड हो गए हैं, जो लोग फेल हो चुके हैं, वो अभी पार्ट 3 पे फोकस करते हैं, बट यहाँ पे ब्रेक लग गया है। उनको अब दोबारा रिवर्स जाके अपने पार्ट 2 को अच्छे से रिवाइव करना होगा, तब जाके वो पार्ट 3 में एंटर करेंगे। आप फेल हुए, आप प्रमोटेड हुए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने फेल होने वाला ही नोट्स खरीदा। आप नोट्स जो आपका 5-6 पेजेस का सो कॉल्ड नोट्स, ठीक है, वो आप घर लेके आए, आप निश्चिंत हो गए कि अब हो गया मेरा काम, बस इसको एक बार एग्जाम के टाइम में ऊपर से नीचे तक रट लेना, हो गया काम। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक आपकी तरफ से हुई है कि आप 5-6 हजार लगा के सो कॉल्ड आपने नोट्स खरीदा, घर लेके आए आप नोट्स को। ठीक है, उसकी आपने जम के रटने की प्रैक्टिस भी की और आपने वही एग्जाम में जाके लिख दिया। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आंसर लिखना कैसे है। क्या आपके ट्यूशंस में कभी ये बताया गया कि आंसर राइटिंग स्किल क्या होती है, कैसे आंसर लिखना चाहिए? अगर आपने ये नहीं किया है तो आपने कुछ भी नहीं किया। आप चैप्टर A to Z आप पढ़ लो, पूरी राम कथा पढ़ लो, अगर आपको आंसर राइटिंग ही नहीं आ रहा है, आपको पता ही नहीं है कि एक क्वेश्चन पे हम कितना टाइम इन्वेस्ट करें एग्जाम में, जो कि हम 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लिख के आए। ठीक, 3 घंटे की एग्जाम होती है, उसमें से आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जिसने प्रैक्टिस की ही नहीं होगी टाइमर लगा के। आई गारंटी उनको अपना सिलेबस भी नहीं पता होगा, क्योंकि अभी तक आपके माइंड में क्या है, अभी तक माइंड आपका वही है, 10 साल पहले वाले दिमाग से आप अभी भी चल रहे हो कि बस गाइड लेके आएंगे, नोट्स लेके आएंगे, उसको रट लेंगे, एग्जाम में जो भी पूछेगा बस हम पेज भर के आएंगे। पेज भर के आने से यही रिजल्ट होता है। ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की होती है अगर आपने, तो 2 से 3 पेजेस में, 4 पेजेस में आपके डायग्राम, आपके एक पूरे क्वेश्चन के आंसर, वो भी हर एक कंटेंट जो एग्जामिनर को देखने को चाहिए होता है, वो सारे कंटेंट हमारे आंसर्स में होते, अगर आपने क्वेश्चन को देखा होता है, प्रैक्टिस की होती क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक था। और आप जहाँ पे जा रहे हो, जिनसे आप गाइड ले रहे हैं, उनकी भी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि उन्होंने आपको अवेयर नहीं किया। बस चैप्टर पढ़ा के निकल जाना, और कई ट्यूशंस में तो ऐसा भी होता है कि चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाता है, डायरेक्ट नोट्स दे दिया जाता है, बस खत्म। ट्यूशंस में क्या होता है, ट्यूशंस में आप जाते हो, ट्यूटर आपको 25 से 30 मिनट का टाइम देते हैं, वहां पे वो चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वहां पे चैप्टर में पढ़ाना मतलब क्या, वहां पे है कि नोट्स बोर्ड पे लिख दिया जाता है और आप जाके वहां पे छपाई करना शुरू कर देते हो। ठीक है, आप नोट्स लेके आते हो घर पे, उसको आप समझने की बजाय आप रटना शुरू कर देते हो कि एग्जाम में आज की क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी जल्दी इसको रट लेते हैं। समझने का, समझाने का टाइम ही नहीं मिलता है आपको, वो टाइम आप वेस्ट कर देते हो। ठीक है, और साइंस वो सब्जेक्ट है ही नहीं जिसको कि आप रट सको और एग्जाम में जाके लिख सको और आपको नंबर मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आप कहीं ना कहीं पे जरूर चुकोगे, और यही वो पॉइंट है जहां पे आप आके गड्ढे में गिर चुके हो। ठीक है,
तो यहाँ पे रटने वाला कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है साइंस में। यहाँ आप साइंस को आप कितना रट सकते हो, एक लिमिट होती है रटने की। और ग्रेजुएशन जैसे एग्जाम में यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसको आपको कवर करना पड़ता है, और ये वही इंसान कर सकता है, ये वही इंसान बहुत अच्छे आंसर्स को लिख सकता है जिसने रटा ना हो, समझा हो। ठीक है, आप रटने की जरूरत कहीं पे होती है जो एक छोटा सा 1-2 पॉइंट होता है। ठीक है, बाकी सारा खेल समझने और समझाने का है, यहाँ पे वो आपने किया ही नहीं, यही आपकी वीक पॉइंट है। ओके, देखो डायरेक्ट वे में बोलूं तो आपके जो नोट्स होते हैं उसमें ना आंसर राइटिंग स्किल होता है, ना आपको ट्यूशंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं। नोट्स में क्या होता है, लंबे लंबे लैंग्वेजेस होते हैं जिसको रटना बहुत मुश्किल है, और अगर आप रट भी लेते हो बाय चांस तो एग्जाम में इतना ही ये टाइम टेकिंग होता है ना कि एक क्वेश्चन आई गारंटी कि आप पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्रेस करके आप लिख नहीं पाते हो। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप लिख भी लो तो एक क्वेश्चन छूट ही जाता है, या तो आपको फॉर्मेलिटी के लिए पेज भरना पड़ जाता है कि 2-3 पेज भी लिख के आ जाएंगे ना 4th क्वेश्चन, तो मार्क्स मिलने के चांसेस है। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये साइंस का सब्जेक्ट है, ये याद रखने की कोशिश करो। अब देखो जो लोग फेल हैं, जो लोग प्रमोटेड हैं, उनके साथ क्या है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप पार्ट 3 के साथ साथ उनको अपने पार्ट 2 को भी फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि पार्ट 3 में अगर आपको पता हो तो यहाँ पे 3 ऑनर्स पेपर्स होते हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, और इन तीनों की सिलेबस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टफ है। अगर आप फेल हो, अगर आप प्रमोटेड हो तो आपके लिए बहुत टफ हो जाने वाला है। अभी क्या है ना कि आपको 3 पेपर की तैयारी करने की जगह अब आप 5-5, 6-6 पेपर की तैयारी में जुटोगे। देखो यहाँ पे एक चीज पे बहुत फोकस करना जरूरी है कि जहां से आप पहले से जिस स्ट्रैटेजी से, जहां जिस गाइड से आप प्रेपरेशंस कर रहे थे, उन चीजों को अब आप बंद करो, क्योंकि उसका रिजल्ट यहाँ पे दिख चुका है कि आप फेल हो, आप प्रमोटेड। ठीक है, तो देखो प्रमोटेड और फेल में क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आपको पार्ट 3 में एडमिशन लेना है तो आपका पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी तो एग्जाम पूरी तरह से हुई नहीं है, तो जो लोग पार्ट 1 में प्रमोटेड थे उन लोगों ने एग्जाम दिया होगा, अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको पार्ट 3 में एडमिशन चाहिए तो आपका पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए। अगर आप पार्ट 1 में भी प्रमोटेड हो और पार्ट 2 में भी प्रमोटेड हो तो यहाँ पे फिर आपको पार्ट 3 में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ क्राइटेरिया को ध्यान से समझना कि जिन लोगों का पार्ट 1 क्लियर है और पार्ट 2 में सिर्फ प्रमोटेड लगा है, वो लोग ही एडमिशन ले सकते हैं पार्ट 3 में। ओके, पार्ट 3 में किनका एडमिशन होगा, जिनका पार्ट 1 क्लियर है, जिनका पार्ट 1 में सारे सब्जेक्ट में पास। जो सिर्फ पार्ट 2 में प्रमोटेड है तो वो लोग, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, पार्ट 3 की भी तैयारी करनी पड़ेगी, और साथ साथ जब पार्ट 2 की एग्जाम्स होगी, जिन सब्जेक्ट में आपका प्रमोटेड लगा है उन सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से भरनी होगी, और तब जाके आपको एग्जाम भी देना होगा। जिस सब्जेक्ट में आपका अभी प्रमोटेड लगा है उस सब्जेक्ट की तैयारी करती रहनी होगी। जब नए आपके जो जूनियर्स हैं वो जब एग्जाम देंगे उनके साथ भी बैठ के आपको एग्जाम देना होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसमें आपका प्रमोटेड लगा है, और पार्ट 3 जो आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, उसकी भी तैयारी करनी है। अब देखो फेल वालों के लिए क्या है, फेल अगर आप पार्ट 1 में हो या फिर आप पार्ट 2 में फेल्ड हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्लियर करवाया जाता है पार्ट 2 या पार्ट 1, जिस भी आप क्लास में आप फेल हो उस क्लास को दोबारा से उस सारे एग्जाम को देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अगर आप ऑनर्स पेपर में फेल हो जाते हो, सपोज दैट अगर आपका एक भी ऑनर्स पेपर, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 ऑनर्स पेपर होते हैं, अगर आप ऑनर्स पेपर में फेल्ड हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सारे ऑनर्स पेपर का एग्जाम दोबारा से देना पड़ता है। ठीक है, अभी मैंने बताया ही है कि पार्ट 3 में जो एडमिशन लेंगे उनके लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है, आपका पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए, आप पार्ट 1 में पास होने चाहिए, तभी जाके आपको पार्ट 3 में एडमिशन मिलेगी। ठीक है, तो आप पे क्या है, बर्डन ज्यादा है, तो आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, और चैनल से जुड़े रहिएगा। जिन लोगों का प्रमोटेड लगा है
वो रेगुलर फॉलोअर्स बन जाओ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, कब एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। तो इन सारे अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग अस, ओके, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो अब आते हैं अपने सॉल्यूशंस के ऊपर। जो लोग पहले अपनी तैयारी कर रहे थे, जिस अकॉर्डिंग जिस पैटर्न पे अपनी तैयारी कर रहे थे, जिस गाइड के पास जा रहे थे, सबसे पहले तो वहां पे बंद करो, ठीक है, क्योंकि अब आप उसका रिजल्ट देख चुके हो, आप फेल हो चुके हो, आप प्रमोटेड हो चुके हो, ठीक है। तो अब नई सिरे से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करो, नए तरीके को अपनाओ। सो स्टूडेंट्स, जो लोग फेल्ड हैं, जो लोग प्रमोटेड हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल बैच आ चुकी है। अभी इस टाइम पे हमने एक न्यू बैच लॉन्च किया, आज से ही रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर आप रजिस्टर करो अपने आप को, एंड देन के आप एडमिशन ले सकते हो, हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हो। तो अभी देखो नया बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। दिस इज नोन एज फाउंडेशन बैच। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप के कंपाइलेशंस मिलेंगे, जैसे कि आपको अभी अभी मैंने बात की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए, चैप्टर्स आपको समझना चाहिए, रटने की बजाय आपको समझना चाहिए, ठीक है। इन सारे चीजों को हम एक सिंपल स्टेप में कंपाइल करके आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, जितने भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो मिलने वाली है। सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, सेकेंड स्टेप में आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे और क्वेश्चंस के आंसर देखोगे, ठीक है। आंसर क्या होते हैं, जो आपकी आंसर राइटिंग स्किल होती है वो आपको बताई जाएगी कि एक आंसर कैसे लिखना है, आपके आंसर्स में क्या क्या मेन कंटेंट होना चाहिए जिसको एग्जामिनर देख के नंबर दे सके। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायग्राम। डायग्राम सिर्फ आप ड्राइंग की तरह बना लो, 10 बार प्रैक्टिस कर लो, वो आप डेफिनेटली भूलोगे। डायग्राम से रिलेटेड क्या होते हैं, डायग्राम से रिलेटेड कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ थियोरीज होती है अटैच। तो अगर आप डायग्राम को बहुत अच्छे से टाइम देके समझना शुरू कर देते हो तो आपके बाकी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, डायग्राम पे यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस कराया जाता है, और आंसर राइटिंग स्किल के बारे में मैंने बता ही दिया। तो ये बैच क्या कहलाता है, फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच पार्ट 1 वालों के लिए भी है, पार्ट 2 वालों के लिए भी है, ठीक है। इस टाइम पे लॉन्च करने का एक ही रीजन है कि जितने लोग फेल्ड है, जितने लोग प्रमोटेड है, उनको फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा मौका है, क्रूशियल टाइम है आपके लिए, उसको यूटिलाइज करके अपने पार्ट 2 और पार्ट 1 के सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट को आप क्लियर कर लो, ताकि जब भी दोबारा एग्जाम होगी तो आपके पास ये गारंटी हो कि यस आई कैन डू इट, और हम ये एग्जाम पास करेंगे, ठीक है। तभी जाके आप पार्ट 3 को समझ पाओगे, ठीक है। पार्ट 3 पे तभी आपका मन लगेगा जब आपके इधर सारे पीछे के सारे एग्जाम्स अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन दोनों की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, इस पे व्हाट्सएप करना है, अपनी डिटेल्स भेजनी है, जो भी प्रोसेस है वो हम आपको वहां पे गाइड कर देंगे, एंड देन आप फाइनली इस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इसके प्राइस के ऊपर। जो फाउंडेशन बैच का फीस स्ट्रक्चर है, दिस इज 3499। पार्ट 1 वालों के लिए भी 3499 है, पार्ट 2 वालों के लिए भी 3499 ही है, ठीक है। और ये बहुत कम फी है, नॉमिनल फी है ये। यहाँ पे आपको सब्सिडरी सब्जेक्ट फ्री मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, इन सारी चीजों की तैयारी अलग से करवाई जाएगी, ठीक है, ताकि आप कहीं भी अपने एग्जाम में चूको नहीं, ठीक है। साथ साथ आपको प्रैक्टिकल के लिए भी गाइड किया जाएगा, किस तरह से आपको फाइल बनाना है, क्या होता है प्रैक्टिकल में, उन सारी चीजों की सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। वाइवा के लिए आपको अलग से तैयारी कराई जाएगी। तो ओवरऑल आपको ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स 3499 में ही मिल रहे हैं, जहां आप 5-6 हजार के नोट्स खरीदते हो, ट्यूशन जाते हो, बट फिर भी वो रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं आया आपका, ठीक है। 62% स्टूडेंट फेल्ड है, प्रमोटेड है, यही रिजल्ट निकला इसका। अच्छी जगह से आप तैयारी करना स्टार्ट करो, अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा टाइमर लगा के अगर आप एक क्वेश्चन भी कंप्लीटली क्लियर कर लेते हो,
तुरंत उसकी प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहां पे सिर्फ 3 घंटे दिए जाते हैं। एग्जाम में बैठे बैठे 3 घंटे कब बीत जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं होता है, और आप इतनी मेहनत करके आंसर लिख के आते हो और लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है, फेल एंड प्रमोटेड। तो इसीलिए बहुत अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक, और अभी जल्दी से जल्दी एडमिशन लो, वरना फिर ये टाइम चला जाएगा तो दोबारा से आप फिर इसी चक्कर में पड़ जाओगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जितने भी बच्चे फेल या प्रमोटेड है उनके पास ये हमारा सेशन जाए, वो समझ पाए कि ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू।